आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होने के नाते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज हमारी है और फ़ौज मुल्क कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रही है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो तब कामयाबी से लड़ी जा सकती है जब आवाम फ़ौज के पीछे खड़ी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक खलीज अवाम और फ़ौज के दरमियान पैदा कर दी गई है जिसकी वजह से एक दूरी का तासुर आता है। इमरान खान साहब ने उसमें 6 नुकात बयान किए हैं जो उनकी नज़र में वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये खलीज पैदा हुई है और ये खलीज बढ़ रही है। और इमरान खान साहब ने इस लेटर के थ्रू हमारे मुल्क के सबसे जो मजबूत दफातर हैं उनकी तवज्जो मबजूल कराई है कि पॉलिसीज़ जो इस वक्त तक इस मुल्क में रवा रखी गई हैं उनमें तब्दीली जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। सबसे पहली वजह इमरान खान साहब के नज़दीक 8 फरवरी की इलेक्शन में जो रिगिंग है वो है जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के साथ मिलके इलेक्शन को रिग किया गया और एक मिनॉरिटी हुकूमत को मेजॉरिटी अवाम की ख्वाहिशात के बरअक्स इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया। ये पहला वो नुक्ता है जिससे अवाम में एक तो दूरी पैदा हुई इदारों में और अवाम के दरमियान। दूसरा 26वीं आईनी तरमीम के तहत पाकिस्तान में अदलिया को नगीं कर लिया गया है, कंट्रोल किया गया है और 26वीं आईनी तरमीम मुल्क में निज़ाम अदल को तहस नहस करने के लिए लाई गई और उसका मद्देनज़र इमरान खान साहब के मुकदमात और इलेक्शन फ्रॉड को कवर फ्राहम करना है। ये जो नैब कोर्ट के नासिर जावेद राना साहब की तरफ से डिले आया, इसका वाहिद मकसद कोर्ट पैकिंग के बाद इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं उनको मनपसंद जिनको पॉकेट जज कहा है, पॉकेट जजेस के सामने लगाना है और ताकि इमरान खान साहब को जो एक खिलाफ कानून खिलाफ आइन सज़ा हुई है उसके ऊपर जो है मर्जी का फैसला लिया जा सके। अवाम अदालत की और निज़ाम अदल की इस तौहीन के ऊपर भी शदीद नाखुश है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंटेलिजेंशिया पीटीआई के अलावा भी जो मुल्क के तूल अर्ज़ में वकला हैं, ये इंटेलिजेंशिया है, वो भी इसके खिलाफ बरसरे पैकार रही। पीका का काला लॉ जिसके तहत मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ऑलरेडी पाबंदियों का सामना है, कदगरें लगाई गई हैं। आप इंटरनेट के ऊपर और इख्तिलाफ राय के इजहार के ऊपर सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने के लिए और अपनी मनपसंद की आवाज़ें जो हैं सिर्फ उनको आगे लाने के लिए और मुखालफाना जो राय रखने वाली आवाज़ें हैं उनको दबाना, उसका एक मकसद है। और पीका लॉ के तहत हमारा आईटी इंडस्ट्री जो कि पहले ही बहुत ही दिगरगों हालात में है, तकरीबन $2 अरब के करीब
नुकसान हो चुका है। ह्यूमन राइट वायलेशंस आपके सामने हैं, जिससे हमारा GSP प्लस स्टेटस भी खतरे में है। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर हम बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के मुताबिक अपने शहरियों को ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर उस मुश्किलात में इजाफा होगा। चौथी वजह यह है कि मुल्क में तमाम इदारों को PTI को क्रश करने के लिए लगाया गया है। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है क्योंकि जो दहशतगर्दी को रोकने वाले अनासर हैं, इदारे हैं, उनको PTI को क्रश करने के लिए लगाया गया है। तमाम इदारे, चाहे वो पुलिस हो, FIA हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों या दूसरे एजेंसीज हों, उनका काम सिर्फ PTI को क्रश करना रह गया है, जिसकी वजह से जो उनका असल काम है उससे तवज्जो हट गई है और मुल्क में दहशतगर्दी 2013 से भी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर वल्नरेबल है। अफ़गानिस्तान के साथ सूरत हाल जो बॉर्डर पे है वो आपके सामने है। हमारे जवान रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं, रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रहे हैं और फ़ौज हमारी है और ये शहदा भी हमारे हैं, ये बच्चे भी हमारे हैं। पांचवा जो नुक्ता इमरान खान साहब के सामने है कि नज़र में इम्पॉर्टेंट है, वो ये कह रहे हैं कि अदलिया और अदालत के जो अहकामात हैं उसकी जो पहलू तही हो रही है, जो खिलाफ वर्जी हो रही है, उसका नज़ला भी हमारी पाक फौज के ऊपर गिर रहा है। जेल के अंदर कुछ नादीदा कुव्वतें हैं जो कि अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं होने देती। परसों ही जब ATC कोर्ट में ये फैसला हुआ कि बुशरा बीबी से तफ्तीश करनी है और पुलिस अंदर आई तो किसी नामालूम इशारे के ऊपर पुलिस को फ़ौरन निकाल दिया गया और सामने तफ्तीश अदालती अहकामात के बावजूद नहीं। तो ये जो अदालतों और सहाफ़ियों को, जजेस को जो रोज़ाना धमकियाँ मिलती हैं, इसका नज़ला भी इदारों पे गिर रहा है, जिसकी वजह से इदारों में और अवाम में खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है और ज़रूरत इस अमर की है ये खलीज जो है वो तेज़ी से पॉलिसियाँ जो हैं बदली जाएं और आइन और कानून के मुताबिक जो है अपनी पॉलिसियाँ रखी जाएं ताकि मुल्क में एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो दूर हो और मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाए। जब तक इन पॉलिसियों में चेंज नहीं आता है तब तक ये मुश्किल है कि मुल्क जो है वो किसी किनारे लगेगा। उन्होंने आज सवाल पूछते हुए कहा है कि मुल्क को बचाने का कोई एक हल प्रपोज किया जाए कि क्या वो हल है किसी के जहन में। साफ शफाफ इलेक्शन और आइन और कानून पे अमल दरामद के बगैर, ह्यूमन राइट्स की कदर किए बगैर और आज़ाद मीडिया, आज़ाद इंटरनेट के बगैर वो कौन से ऐसे हल हैं जिससे मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ